खुलती। चेकिंग भी ना तो मैंने एक दिन में ये लोग तन में तुम्हारे में तो प्रैक्टिस नहीं किया क्या पूरा दिन पढ़ रहा था मैं। हाँ चलो अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं। चलो प्रेयर चलो प्रेयर करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे चलो नहीं नहीं कोई कमी नहीं है। चलो सो हाँ तो गोली पे थे हम। कहाँ थे गोली? सर बात ऊपर ओके चलो सो हम गोली पे थे। कहाँ तक का देखा था? स्कूल भेज दिए वो उसको किसी को पकड़ा दिए थे। हाँ स्कूल पहुंच गई थी और देख रही थी कि सारे क्लास में सब लोग बैठे हुए हैं ओके और लड़कियां भी है उसके जैसी ही तो वो सब हमने देखा था और यस वैन दे दी सर इस पे बगल वाले पे लास्ट करा रहा हूँ। Squatted on mats or reading from the books or writing on slates. Yes, चलो. So the headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classroom. तो headmistress ने बोला कि classroom में कि चलो तुम बैठ जाओ. Okay. Then Bholi did not know what exactly a school was like. और भोली को तो पता ही नहीं था कि स्कूल कैसी होती है ओके स्कूल कैसी होती है क्या होता है स्कूल में वो कुछ भी भोली को पता नहीं था एंड व्हाट हैपेंड देयर और वहाँ क्या होगा चलो but she was glad to find so many girls almost of her own age present there so अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्यों क्योंकि उसको उसकी ही एज की बहुत सारी लड़कियां वहाँ पर दिखी जो वो भी वहाँ पे लर्न करने आई थी। गर्ल्स स्कूल था? नहीं ऐसा नहीं है गर्ल्स स्कूल था बट गर्ल्स तो होगी ना ओके
चलो, शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, और उसने सोचा कि हाँ इसमें से एक गर्ल तो मेरी फ्रेंड बन जाएगी, लाइक दैट. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bole could understand nothing. तो जो लेडी टीचर थे वो एक्सप्लेन कर रहे थे क्लास में, कि कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे थे, सब लोग समझ रहे थे, लेकिन भोली कुछ भी समझ पा रही नहीं थी. क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड का कुछ क्लियर ही नहीं. जैसे तुमने पिछले वाला पार्ट अगर पढ़ा ना हो, कल अगर तुम एब्सेंट हो और आज आए हो, तो अभी हम बात क्या कर रहे हैं, कौन भोली सर, किसकी भोली, क्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके पीछे का पास्ट हमें पता नहीं. ऐसा एक्चुअली कल तो तुम सब लोग आए थे, बहुत दिनों बाद फुल अटेंडेंस हुई थी. ओके, बट लास्ट में हुई थी, कॉलेज स्टूडेंट लास्ट में आया. सो कल बहुत टाइम बाद फुल अटेंडेंस हुई थी. 9th में भी सब आए थे, 12th में भी सब आए थे, 10th में भी सब आए थे. कल का दिन याद सर, कल का दिन पूछ रहे फुल अटेंडेंस डे. क्या? फुल अटेंडेंस डे. हाँ, लेकिन उनका देखना पड़ेगा ना, उनमें सब नहीं थे शायद गुजराती मीडियम में. एक्चुअली वो जो धार्मिक करके लड़का है, उसको कुछ फीवर या ऐसा कुछ है, वो एडमिटेड है, तो वो थोड़े दिन नहीं आएगा, तो इसलिए फुल अटेंडेंस तो नहीं होगी. हाँ, इंग्लिश मीडियम की फुल अटेंडेंस होगी. सर कल सेलिब्रेट करेंगे कल का दिन. लो सर कल का दिन क्या? नहीं, अब डायरेक्ट हम अपना रिजल्ट ही सेलिब्रेट करेंगे. अच्छा होने वाला नहीं, तो 5 इसीलिए तारीख तो मतलब सेलिब्रेट करना है, वो एक रीजन मिल गया कि अरे सेलिब्रेट करना है, तो अच्छा ही लाना पड़ेगा ऑब्वियसली. वैसे तो देखो सेलिब्रेशन तो होता ही रहता है, लेकिन पार्टिसिपेशन जो होता है वो कम या ज़्यादा होता है, डिपेंडिंग. अगर किसी का मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो मैंने यहाँ पार्टी रखी है, तुम लोग सब लोग आ सकते हैं, सब लोग आएंगे भी, बट अगर रिजल्ट अच्छा नहीं है तो वो एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे. ओके, वैसा तो मैंने तुम्हें बहुत कुछ पहले बताया है. अभी जितने मौज में तुम सब पार्टीज और मैरिज सेरेमनी और वो सब कर रहे हो, अगर रिजल्ट अच्छा आया तो फिर इंट्रोवर्ट हो जाओगे. ओके, मतलब घर में अकेले रहना पसंद करोगे, पार्टीज कम हो जाएगी, फिर बोलेंगे अरे तुम तो दिखाई ही नहीं देते, ऐसे लाइक दैट. ओके, तुम पेरेंट्स को भी कई बार ऐसा फील होता है. क्यों? क्योंकि उनको भी लगता है कि अरे यहाँ जाएंगे और वो पूछेंगे अरे आपकी बेटी तो 10th में थी, आपका बेटा तो 10th में था, क्या हुआ? और अगर सही रिजल्ट नहीं होगा तो उनको भी कभी ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ेगी. वो सब ना फेस करना पड़े, ऐसे छाती ठोक के बोलेंगे इतने परसेंटेज आए, ऐसा कुछ करके दिखाओ. चलो, सो शी उसने सोच लिया कि उसकी एक फ्रेंड तो बन जाएगी. शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल. उसने वॉल पे जो भी पिक्चर्स रखे हुए थे वो सब पिक्चर्स वो देख रही थी. चलो यहाँ ध्यान दो चिका. द कलर्स फैसिनेटेड हर. ओके, तो जो कलर्स थे वो फैसिनेट कर रहे थे उसको. ओके, फैसिनेट, अट्रैक्ट कर रहे थे उसको. The horse was brown just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village. तो जो हॉर्स का पिक्चर था उसमें जो कलर था वो डिट्टो वही कलर था जो ओरिजिनल हॉर्स का होता है, जिसके ऊपर बैठकर तहसीलदार उनके गांव में आया था, तो वही कलर था. ओके, देन the goat was black like the goat of their neighbor. तो जो गोट थी वो भी उसके जैसी ही थी, उसका कलर भी वैसा ही था. पिक्चर में जो गोट है उसका कलर भी वैसा ही था, जिसका जैसा कलर नेबर में जो गोट है उसका था वैसा ही था. क्योंकि फैसिनेटिंग लग गया ना, क्या ये तो देखो गोट जैसी फिगर है और कलर भी उसके जैसा ही है, लाइक दैट. ओके, क्योंकि पहली बार वो देख रही है ये सब, एकदम पहली बार. जैसे कि एकदम नए बच्चे हो और उसको अचानक से तुम देखना, एकदम नए जो चाइल्ड होते हैं, बहुत छोटे चाइल्ड, मतलब 1 ईयर 6 मंथ 8 मंथ 1 ईयर, उनके सामने कोई नया एनिमल अचानक से आ जाए, उनको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे बिहेव करना है. उनको नहीं पता है ना कि वो एनिमल उनके लिए फ्रेंडली होगा या फिर डेंजरस होगा. ओके, उनके लिए तो सब एक जैसे ही है. तो मंकी आ गया, गोट आ गया, पिग आ गया, काव आ गई, डॉग आ गए, कैट आ गया, तो उनके लिए तो सब एक जैसा ही है. ओके, फिर हम धीरे धीरे अपब्रिंगिंग करते करते उनको समझाते हैं कि अरे भाई ये कैट है, उसके साथ तुझे जो करना है कर,
इसके साथ ऐसा मत करना, या फिर पर्टिकुलर डॉग जो पेट डॉग है उसके साथ ठीक है, सारे डॉग के साथ ऐसा नहीं। तो वो अपब्रिंगिंग में आता है, अदरवाइज उनके माइंड में पहले से ऐसे नहीं होता। धीरे धीरे सब पता, अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी सब कुछ हो गया है, अब तो खिलौने में भी सब ऐसे ही, पेरेंट्स ऐसे ही खिलौने भी चूज़ करते हैं, जिससे ऐसे ही करना चाहिए जिससे अपब्रिंगिंग जल्दी हो जाए। मतलब खिलौने में ही है सब, मैथ्स भी अंदर ही है, ड्राइंग्स भी अंदर ही है, साइंस भी अंदर है। अल्फ़ाबेट ABCD सीखने से पहले ही हम बता देते हैं कि भाई ये एप्पल है, तो डायरेक्टली ए फॉर एप्पल हमने खिलौने में ही उसको बता दिया। फिर स्कूल में जाएंगे बोलेंगे ए फॉर एप्पल, बोले हाँ ये तो मुझे पता ही था, लाइक दैट। ओके, तो वैसे अपब्रिंगिंग होने लगी है, दैट इज़ अ गुड पार्ट। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्कार्ड। ओके, सो ऑर्कार्ड का मीनिंग क्या होता है? लैंड प्लांटेड विथ फ्रूट ट्रीज, मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्रूट ट्रीज प्लांट किए, उसको क्या बोलेंगे? ऑर्कार्ड। तो पैरोट भी वैसे ही है जैसे मैंगो ऑर्कार्ड था, वहाँ पे जितने पैरोट्स थे वो पैरोट जो कलर के थे वैसा ही पैरोट था। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और काउ जो थी, काउ का पिक्चर जो था वो भी ऐसा ही था, कैसा? जैसा लक्ष्मी का था। लक्ष्मी कौन? जिसको बेच दिया था, उसके घर की काउ। ओके, एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, और अचानक से उसने नोटिस किया कि टीचर बाजू में ही खड़े हैं और उसकी तरफ देख रहे हैं और हंस रहे हैं। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, तो पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है बच्ची? तो भोली ऐसे करके बोल रही है, स्टैमर कर रही है। ओके, शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, तो बो ही बोल पाई, आगे तो कुछ बोल ही नहीं पाई। ओके, देन शी बिगेन टू क्राई, और फिर रोने लगी। टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड, मतलब जैसे कि फ्लड आ गया हो। ओके, वैसे इतने सारे टीयर्स उसकी आंखों में से बहने लगे, रोने लगी हेल्पलेसली, कि उसको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, लाइक